नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। मैं इस वक्त उपस्थित हूँ रक्सौल नगर परिषद के वार्ड नंबर 13 में कितना स्वच्छ रक्सौल कार्यक्रम के तहत। यहाँ पे देखा जाए तो बड़े बड़े दिग्गज लोग इस वार्ड में वास करते हैं, जैसे हमारे स्थानीय विधायक। यह वार्ड रक्सौल का सबसे गंदा वार्ड कहा जाता है। आइए हम इसी संदर्भ में कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इतना गंदगी क्यों है यहाँ पे, आखिर इतना ज़ोर शोर से स्वच्छता कार्यक्रम चल रहा है लेकिन इस वार्ड में स्वच्छता कार्यक्रम दिखता क्यों नहीं है। आइए इसी संदर्भ में कुछ लोगों से हम बात करते हैं। जो देश में अभी स्वच्छता सफाई अभियान का जो चल रहा है, इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं उनमें कमी है। उसके बावजूद यहाँ का समाज सेवी भी जो भी लोग हैं उनमें भी कमी है, समाज में भी कमी है। अगर ये सब कोई एकजुट होकर अगर बढ़िया से स्वच्छता अभियान का पालन करे तो इस तरह का गंदगी नाला का सफाई भी वहाँ पे नहीं हुआ है। तो और इस वार्ड में अभी वर्तमान विधायक भी इसी वार्ड में वास करते हैं। विधायक तो वही ना हम बता रहे हैं, चाहे विधायक हो, चाहे वार्ड पार्षद हो, चाहे यहाँ के जो चेयरमैन हो। हमारे कहने का मतलब है कि सामाजिक स्तर से जो कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है, इसमें अगर सब किसी का सहयोग रहेगा तो ये गंदगी देखने को तो मिलेगा नहीं, लेकिन इसमें सब किसी को भी मैंने समझिए कि गलती है। अब मौजे कहा जाए तो रक्सौल का मेन मौजे मैंने यही गांव को पहले रक्सौल बनाया गया था का मौजे से ही मैंने वार्ड नंबर रक्सौल मौजे वार्ड नंबर 13 में हम लोग अभी हैं। अगर सफाई होता रहता तो इस तरह का समस्या अभी नहीं करता। तो इसमें यहाँ का नागरिक को भी कमी है, वार्ड पार्षद को भी कमी है, यहाँ का विधायक को भी कमी है, चेयरमैन को भी कमी है। इसमें देखा जाए तो सब किसी की कमी है, तब ना गंदगी है। वार्ड पार्षद कौन है यहाँ पे? हमारे वार्ड का वार्ड पार्षद है श्रीमती चंदा देवी। उनसे हम तो लोग कंप्लेन नहीं करते हैं। कंप्लेन करने से क्या होगा? कंप्लेन हम लोग करवे करें, इस पर कोई ध्यान नहीं देते, उससे कोई फायदा थोड़ी होता है। इस वार्ड में मेस्तर नहीं मिलता है। इस वार्ड का मेस्तर पूरा नहीं देते हैं लोग, इसलिए कचरा रहता है। और सुबह आएगा 1 घंटा मेस्तर काम करेगा, 2-3 वार्ड का मेस्तर मिलेगा, उसके बाद में यहाँ मेस्तर नहीं आता है। देख रहे हैं उधर नाली सब बह रहा है, भर गया है इतना बड़ा वार्ड रहते हुए यहाँ मेस्तर मत पूछिए। अरे इतना बड़ा वार्ड रहते हुए यहाँ मेस्तर, यहाँ 3-4 मेस्तर मिलता है, यहाँ मेस्तर मिलता नहीं है। तो मेस्तर नहीं मिलता और गंदा रहेगा। अभी लगन पचाई के दिन में मेस्तर इस वार्ड को बेसी देना चाहिए। यहाँ वार्ड पे मेस्तर ही नहीं लोग देते हैं, इसलिए यहाँ सफाई नहीं हो पा रहा है। क्या कहना चाहेंगे नगर अध्यक्ष से आप? वार्ड नंबर 13 में एनजीओ द्वारा बल्कि सफाई कर्मी नहीं आता है, जिसका चेयरमैन और बल्कि मैंने से मिली भगत है। और किसी दिन वार्ड में बल्कि एनजीओ द्वारा बल्कि सफाई कर्मी नहीं आता है, इसी तरह कचरा रहता है। नगर पालिका के कर्मचारी आता तो होता है, नहीं आता तो नहीं होता है। तो अभी नहीं आ रहा है 2-4-10 दिन से कि मोटा मोटी 6 महीना से कंप्लेन है। प्रधानमंत्री से लेकर और मुख्यमंत्री से लेकर और एसडीओ से लेकर स्कूटी से लेकर चेयरमैन से लेकर सारे लोगों पर की कंप्लेन है। और आज तक जांचे में है डीएम की। यहाँ इस पर निष्पत्ति नहीं है। हाई कोर्ट में मामला उसको रीट करने के लिए दिया गया है। कोरोना के चलते रीट नहीं हो रहा है, जिसके चलते ये मामला समस्या नहीं हो रहा है। कोरोना भागे या ना भागे, लेकिन गंदगी से तो लोग मर जाएंगे ना। तो अब गंदगी से मर जाएंगे तो ये तो बल्कि मैंने सरकार की काम है। स्वच्छ बल्कि सरकार बल्कि नीतीश सरकार और वाजपेयी सरकार, मोदी सरकार बल्कि कहता है। और यहाँ पर बल्कि वार्ड नंबर 13 में बल्कि मैंने यही सफाई कर्मी की स्थिति है। एनजीओ द्वारा किसी दिन नहीं आता है सफाई कर्मी। हम लोगों को खबर मिली है कि जो वार्ड पार्षद या जो भी लोग हैं यहाँ का चेयरमैन, ही लोग अपने घर पे लगा देते हैं और सफाई। हमारे घर पर वार्ड नंबर 13 में एक भी सफाई कर्मी मेरा बल्कि पर्सनली बल्कि सफाई का नौकर है, बल्कि जिससे हम अपना बल्कि मैंने काम करा रहे हैं। और पूरा बल्कि हमारा यदि है ये इसको पर्सनली रखे हैं सफाई करने के लिए, जिसका महीना हम तनख्वाह देते हैं, पॉकेट से देते हैं। शनिवार को नहीं आता है, रविवार को नहीं आता है। एनजीओ जिस दिन नहीं आता है उस दिन बल्कि काम आपको पर्सनली कराना पड़ता है। एक सफाई कर्मी है जो बल्कि मैंने झाड़ू लगाता है। अब सरकार के तरफ से भी है? नहीं, सरकार की तरफ से नहीं है। नहीं है जी नहीं, प्राइवेट है। हम लोग स्वच्छ रक्सौल अभियान चलाते हैं, पर एनजीओ अपना एक अलग से एनजीओ बनाकर सफाई करने का, रक्सौल नगर परिषद को साफ रखने का जिम्मा लिया गया है और पैसा भी लेता है जिसका, लेकिन वो पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाता है, जिसके वजह से चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। अनेक तरह की बीमारियां होती हैं। वार्ड नंबर 13 में आके देख लीजिए, सबसे ज़्यादा गंदगी यहाँ पर फैली हुई है। नगर परिषद में इसका कंप्लेन भी हुआ है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है।
प्रधानमंत्री स्वच्छ योजना में भी इसका कंप्लेन वहाँ तक हुआ है, प्रधानमंत्री तक हुआ है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाया है, जिसका मोनोपोली उन लोगों का बढ़ा हुआ है। गंदगी फैली है, जिसके वजह से अनेकों प्रकार की बीमारियां हो रही है, तरह तरह की बीमारियां हो रही है। वर्तमान स्थिति ऐसा है कि कोरोना काल चल रहा है, इसमें हर जगह स्वच्छ रखना है, सफाई रखना है, अपने आप को सफाई हमेशा रखने, अगल बगल में साफ़ रखना है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। एनजीओ इसमें बहुत बड़ा अपना भूमिका मानती है। रविवार के दिन साफ़ रखना चाहिए। नगर परिषद का जितना भी स्टाफ है उस दिन छुट्टी में रहता है, तो एनजीओ का जिम्मा रहता है कि साफ़ करें, लेकिन नहीं करता है सब। अब क्या कहा जाए, नहीं कहा जाए इसके विषय में। इसलिए आज रविवार को ज़्यादा गंदगी दिख रहा है। काफ़ी गंदगी है। आप वार्ड में घूमिए, 13 नंबर वार्ड में तो सबसे ज़्यादा गंदगी है। नहीं घूमे हैं, अभी सभी हम रिकॉर्डिंग किए हैं, देखे हैं, तो हर जगह गंदगी फैली हुई है। और एनजीओ का स्टाफ लोग पता नहीं, दिख नहीं रहा है। इसके लिए आपको मतलब युवाओं को थोड़ा आगे आना चाहिए। और हम लोग हमेशा आगे रहते हैं, हम लोग कहीं हमेशा हर जगह आगे रहते हैं। हम लोग को ज्ञापन भी करते हैं, सफाई का अभियान भी चलाते हैं, ताकि बहुत लोग अपने आप निकल के साफ भी करे। लेकिन एनजीओ जब पैसा ले रही है, जिम्मेदारी ले रही है, पैसा वो अपने घर से थोड़ी ला रही है, आम जनों का पैसा है वो, तो उसका तो हक दायित्व बनता है कि साफ करे। और आप विद्यार्थी नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दे। और आप KCTC का वो हैं, हम छात्र संघ के अध्यक्ष हैं जी हैं। इसमें तो आप लोगों को और मतलब कि तो हमेशा हम लोग तो करते ही हैं। हम लोग सफाई अभियान चलाते हैं, कई बार चलाए हैं लोग। लेकिन जब एनजीओ बना है सफाई के लिए, तो उसको तो साफ करना चाहिए ना। पैसा ले रही है, फ्री में तो नहीं कर रही है। और यदि इस खबर का यदि असर नहीं पड़ता है तो क्या आप लोग उतरेंगे मैदान में? हम लोग तो आंदोलन कर देंगे। इसके लिए भव्य रूप से आंदोलन करना पड़ा था, आंदोलन कर सकते हैं हम लोग पूरे विद्यार्थी संघ से। इसलिए इस पर सरकार को ध्यान देना एकदम अति आवश्यक है। एकदम अनिवार्य है, सफाई के प्रति एकदम अनिवार्य है, ताकि बीमारी ना फैले। अभी वर्तमान स्थिति में देख रहे हैं कि कई प्रकार की नए नए बीमारियां आ रही हैं, जिसका इलाज तक नहीं है। और स्वास्थ्य विभाग इतना लचर है, आपको तो पूरा संज्ञान में न है। स्वास्थ्य विभाग उतना व्यवस्थित नहीं है, जिसके वजह से लोग बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं और मर रहे हैं। तो साफ़ सफाई रखना एकदम अनिवार्य है। सरकार भी कह रही है, आम जन भी कह रहे हैं, पूरे लोग कह रहे हैं, अपने आप को साफ़ रखना है, स्वस्थ रहना है। तो ये थे हमारे KCTC कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि यदि एनजीओ इस पर ध्यान नहीं देगा सफाई पे, तो हम लोग आंदोलन कर देंगे और उसके से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और स्वच्छता को सफल बनाना चाहिए और रक्सौल को एकदम सुंदर और स्वच्छ बनाना चाहिए। इन्हीं तमाम खबरों के साथ मैं भूपेंद्र कुमार पांडे, खबरी 24/7 रक्सौल, वार्ड नंबर 13।